Hello children, my name is Rashmi and I am from Little Castle. आज मैं आपको नर्सरी का सिलेबस बताने वाली हूँ। जनरली नर्सरी के लिए आपको सारे मंथ का एक साथ मिलता है, लेकिन मैं आपको मंथ वाइज बताऊंगी। ठीक है बच्चों। हमारे साउथ में क्या होता है, हमारा सेशन स्टार्ट होता है जून से, एंड जो नॉर्थ में होता है उनका सेशन स्टार्ट होता है अप्रैल से। तो आप इसको अप्रैल से भी फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो मैं आपको जून से बता रही हूँ, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो अप्रैल से। मैं आपको ठीक, ये देखिए यहाँ हमारा करिकुलम है जून मंथ का। आप एक साथ बच्चों को बताओगे तो उनको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। लाइक A to Z सारे लेटर्स एक साथ बताओगे तो उनको कन्फ्यूजन होगा। तो स्टार्टिंग में बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे उनको इंकरेज करना चाहिए, ये मैं आपको बताती हूँ। हमारा डिवाइड है सिलेबस, लाइक लिटरेसी में है, न्यूमरेसी है, कॉन्सेप्ट। हम एवरी मंथ बच्चों लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट लेते हैं और उसके बारे में बताते हैं। शेप के बारे में बताते हैं। सारे शेप एक साथ बताइएगा तो बच्चों को कुछ समझ में नहीं आएगा। उसी तरह से कलर है, सारे कलर अगर एक साथ आप इंट्रोड्यूस करिएगा, लाइक रेड कलर, पिंक कलर, तो बच्चों को डिफरेंस पता नहीं चलेगा। इसलिए बेटर है वन कलर वन मंथ कराइए और उसके साथ एक्टिविटी भी कराइए घर पे। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ लिटरेसी में क्या बच्चों को पढ़ाना है। आपको लिटरेसी में आप पिक्चर टॉक फर्स्ट कराइए। पिक्चर टॉक इट कुड भी, आप हिंदी में भी कर सकते हो, इंग्लिश में भी पिक्चर टॉक करा सकते हो। हमारा इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चों को बोलना आना है, क्योंकि नर्सरी में जब बच्चे आते हैं तो उनको अच्छे से बात करना नहीं आता है। उनका एज होना चाहिए नर्सरी के बच्चों को मिनिमम 2.8 होना चाहिए। एक्चुअली अगर 3 इयर्स है तो उनका परफेक्ट एज है। 3 to 4 इयर्स बच्चों का नर्सरी के लिए है, 4 to 5 इज फॉर द LKG एंड 5 to 6 इज फॉर द UKG। ओके, सो लिटरेसी में आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बात करने के लिए प्रोत्साहन कीजिए। तो पिक्चर टॉक होना चाहिए। आप कोई भी पिक्चर ले लीजिए, बर्थडे का पिक्चर, कोई भी पिक्चर, उसके ऊपर टॉक करिए। ऑब्जेक्ट टॉक, एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, लाइक आप पेंसिल ले लीजिए, इससे बोलिए क्या करेंगे बच्चा, इससे हम लिखेंगे, कुछ भी हो सकता है। स्टोरीज बताइए बच्चों को, बहुत सारी स्टोरीज, नॉर्मल जो स्टोरीज होती है, छोटे छोटे स्टोरीज, बेड टाइम स्टोरी यू कैन टेल। लर्निंग अबाउट स्ट्रोक्स, लाइक लर्निंग लाइन्स, ये जो है स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, राइट स्लांट, लेफ्ट स्लांट, राइट कर्व, लेफ्ट कर्व, डाउन कर्व, अप कर्व, जिगजैग कर्व, है ना, सर्कल, ये है हमारा बेस। अगर आपके बच्चों को ये सब आ गया, ये सब जो लाइन्स मैंने आपको बताई हूँ, ये सब आपको प्रैक्टिस कराना है। कैसे प्रैक्टिस कराना है, स्लेट ले लीजिए और पहले उसमें बोलिए बच्चों को स्क्रिबल करो। बच्चा खूब सारा उसको स्क्रिबल 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 स्क्रिबल, उसको जैसे मन करे वैसे ही करने दीजिए स्लेट पे। उसके बाद ये एक्टिविटी आप 4 से 5 या 10 दिन तक करा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पेंसिल होल्ड करना ही नहीं आता है। पेंसिल आप इंट्रोड्यूस मत करिए इनिशियली में, हमें पेंसिल इंट्रोड्यूस नहीं दीजिए। आप चॉक पीस दीजिए बच्चों को, चॉक पीस से उसको स्क्रिबल, क्योंकि उनको ग्रिप आना है, पकड़ने के लिए आना है। उसके बाद 10 दिन तक उसको स्क्रिबल कराइए। उसके बाद फिर आप उसको लाइन बताइए, ये है हमारा स्टैंडिंग लाइन है, खड़ी रेखा आप जो बोलते हैं, स्लीपिंग लाइन है, इसको बोलते हैं लेफ्ट स्लांट, ये है राइट स्लांट। तो आप स्लेट पे पहले प्रैक्टिस कराइए। उसके बाद आप प्लेन शीट पेपर ले लीजिए, प्लेन शीट पेपर में आप डॉट बना दीजिए, डॉट स्टैंडिंग लाइन का। तो उसको बच्चे को बोलिए ट्रेस करो बेटा, ट्रेस करो स्टैंडिंग लाइन। जब वो बच्चा कर रहा है तो उनको बताइए कि इसको ट्रेस करना है। तो ये सारे लाइंस हैं, इसको प्रैक्टिस आपको 1 मंथ, इवन अगर बच्चा नहीं ठीक से कर पा रहा है तो 2 मंथ्स भी आप करा सकते हो। क्योंकि अगर आपके बच्चे को ये आ गया करने के लिए तो उसको राइटिंग में, लाइक लेटर्स हम जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसको बहुत ईजी हो जाएगा। जब आप उसको बोलोगे राइट डाउन ए, पुट अ राइट स्लांट एंड द लेफ्ट स्लांट एंड मिडिल में पुट अ स्लीपिंग लाइन, तो बच्चा आसानी से लिख पाएगा। तो ये बेस है, उसको आप प्रैक्टिस कराइए। फिर हमारा न्यूमरेसी में, नंबर्स में हम क्या बताएंगे बच्चों को, अभी सिर्फ नंबर 1 के बारे में बताएंगे, उससे रिलेटेड स्टोरीज भी बता सकते हैं नंबर 1 को। फिर काउंट द ऑब्जेक्ट लेकर के बस बच्चों को बोलिए काउंट करेंगे कितना है हमारे पास। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट है हमारा, एवरी मंथ डिफरेंट कॉन्सेप्ट रहेगा, तो बच्चों को इजी हो जाएगा, समझ में आएगा। जैसे जून में हम बताते हैं माय नेबरहुड, हमारे पड़ोसी के बारे में,
हमारे खुद के बारे में, माई सेल्फ, माई फैमिली, आपके फैमिली के बारे में, वेयर आई लिव, हम कहाँ पे रहते हैं, बच्चों को पता होना चाहिए। सो ये सब जो छोटी छोटी बातें, ये सब बेसिक है। आपका नाम क्या है, आपकी मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, आपका घर कहाँ है, ठीक है। अभी शॉप्स अराउंड मी, हमारे कितने सारे जो शॉप्स हैं अराउंड मी, उनके नाम बता होना चाहिए बच्चों को। लाइक ग्रोसरी शॉप है, मेडिकल शॉप है, उसमें क्या बिकता है, हम क्या खरीदते हैं गारमेंट्स शॉप में, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट एंड इट्स पीपल, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे हमें कौन कौन से लोग मिलते हैं, ठीक है। मॉल्स अराउंड मी, स्कूल एंड इट्स पीपल, आप स्कूल जाते हो तो वहाँ पे आपको कौन कौन मिलते हैं, टीचर के अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो कौन कौन होते हैं उनके नाम को बताना है आपको। हॉस्पिटल जब जाते हैं तो वहाँ पे कौन कौन होते हैं, पीपल इन द हॉस्पिटल, एंड टॉय शॉप में कौन कौन होते हैं, वहाँ पे क्या क्या मिलता है टॉय शॉप में। तो ये आप घर पे बच्चों को बता सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको गुजराती आता है तो गुजराती में बताइए, अगर आपको हिंदी आता है तो हिंदी में बताइए, इंग्लिश आता है तो इंग्लिश में। लेकिन पहले आप अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा, जो हमारा मदर टंग है, उसमें आप बताइए, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारा शेप है। शेप में हम क्या बताएंगे बच्चों को, फर्स्ट मंथ हम इंट्रोड्यूस करेंगे सर्कल, क्योंकि बच्चों को पता होता है, जैसे क्वाइन बच्चे देखते हैं, बॉल देखते हैं, तो कौन सा शेप है, तो आप सर्कल के बारे में बताइए। तो कलर हम इंट्रोड्यूस करेंगे रेड कलर। एक साथ सारे कलर बच्चों को मत बताइए, नहीं तो बच्चा कंफ्यूज कर जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा कि क्या डिफरेंस है। स्टोरी तो आप बहुत सारी स्टोरीज बता सकते हो, लेकिन एक स्टोरी को हम मतलब बेस बनाएंगे और उसको हर दिन बोलेंगे तो बच्चे को याद भी हो जाता है। लाइक ग्रीडी हिप्पो का स्टोरी है, मैं बताऊंगी जून मंथ में। अभी राइम्स है, एवरी मंथ हम न्यू राइम्स बच्चों को बताते हैं, लाइक 4 to 5 न्यू राइम्स। सो चिल्ड्रन, कि सिर्फ बच्चे को ट्विंकल ट्विंकल यहाँ पे मैं बता रही हूँ, क्योंकि आर जॉनी जॉनी आई लाइक टू कम टू स्कूल एंड हैप्पी बर्थडे, ये सारे जो राइम्स है बच्चा ऑलरेडी ये सुना हुआ होते हैं, तो उनको लर्न करने में बहुत ईजी हो जाएगा। और फेस्टिवल, वाई फेस्टिवल्स आर इम्पॉर्टेंट, फेस्टिवल हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है और फेस्टिवल हम क्यों मनाते हैं। जो भी फेस्टिवल जून मंथ में आते हैं उसके बारे में बताइए। जो भी फेस्टिवल, चाहे महाशिवरात्रि हो, चाहे ईद हो, या हिंदू का फेस्टिवल हो या मुस्लिम का फेस्टिवल हो, आप सारे फेस्टिवल जो मंथ में, जैसे अक्टूबर में कौन सा फेस्टिवल आ रहा है, दिसंबर में कौन सा फेस्टिवल आ रहा है, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताइए, तो बच्चों को ज़्यादा मज़ा आएगा और समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस हो गया जून मंथ का। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जुलाई में आपको क्या पढ़ाना है अपने बच्चों को, ठीक है। ओके बच्चा, बाय बोलेंगे, बाय बाय, माय नेम इज रश्मि, बाय बाय बच्चा लोग, गॉड ब्लेस।